कहाँ तुम कहाँ कोई मुलाकात। अजीज तलबा, सबसे पहले दो बात। ये तलबा हाथ बांधे, नज़र मेरी नज़र से मिला ले। कोई तकलीफ हो तो बात भी मार सकते हैं, लेकिन अदब से ऐसी ही बैठे। बच्चियाँ भी हाथ बांध लें, नज़र माइक पर रखे। जो प्रोग्राम होगा उसको ध्यान से सुने, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके मदरसे में ये प्रोग्राम पेश करना। मैं रास्ते में दुआ दिया हूँ कि अल्लाह ताला सिल्लोड़ को पूरे औरंगाबाद ज़िला के लिए मरकज़ बनाए, कि जितनी तरफ यहाँ के मुअल्लिमीन में, इंतज़ामिया में, ज़िम्मेदारान में और तलबा में देखी, उसकी निस्बत से दिल से दुआ निकली कि ये तलब वाले हैं, और अल्लाह ताला तलब वालों को देता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا। अम्मा बाद, वाजिबुल एहतराम लायक सद एहतराम मकातिब के जिम्मेदारान हज़रात और लायके सद एहतराम मुअल्लिमीन किराम और मदरसे के तलबा और तालिबात, जो मुस्तक़बिल के और आगे की ज़िंदगी के ख्वाब की ताबीर, इन्हीं बच्चों से कसरे ज़िंदगी तामीर होते हैं। यही बच्चे हमारे ख्वाब की ताबीर होते हैं। ये आइंदा के लिए इमाम साहब है, ये आइंदा के लिए मुअल्लिमा साहिबा है। आप लोगों को देर से बैठने में जो ज़हमत हुई होगी माफ़ करना। हम लोग को बहुत रात में खुशी से नींद ना आई कि हमें सिल्लोड़ जाना है, तलबा और तालिबात में प्रोग्राम पेश करना है। खुशी की नींद नहीं आई। एक होता है टेंशन से नींद नहीं आना, और एक होती है खुशी से नींद नहीं आना। मैं आपको थोड़ा दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कहूँ, एक बच्चा सोया हुआ था, माँ उसको उठाई नहीं, उठ नहीं पा रही है, उठने ही नहीं पा रही। बच्चा थका है कि बीमार है कि बेसुध है। माँ बेचारी देखे कि बच्चा उठ नहीं रहा है, शायद कोई ना कोई बात है, इंतकाल तो नहीं हुआ। माँ बैठी रोने लगी। अबू जान आए ड्यूटी से, देखा कि बच्चा बीच में है, घरवाली रो रही है, वो भी बाजू में बैठकर रोने लगे। कुछ पूछे नहीं। भाई बहन स्कूल से आए, देखे अम्मी भी रो रहे हैं, अब्बू भी रो रहे, गलत नहीं हो सकता, वो भी पीछे बैठकर रोना शुरू कर दिए। कुछ पूछे नहीं। आवाज बढ़ी तो महल्ले के आजू बाजू के लोग आ गए। वो देखे कि सभी लोग रो रहे हैं, बीच में बच्चा है, कोई ना कोई बात है, तो महल्ले वाले भी आकर रोना शुरू कर दिया। आखिर वो बच्चे की नींद पूरी हुई, थोड़ी करवट लिया, उठा और चल दिया, बाहर निकल गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या बात। इस कहावत को लोग कहते हैं, रात भर रोए कोई नहीं मरा, जो मरा वो भी उठ के भाग गया। तो आप ऐसा तो नहीं कि सुबह से दोपहर तक हम लोग मौलाना का इंतजार किए, और जब हम आए थक चुके तो मौलाना बैठ गए। बेटे बैठने की इजाजत है? बोलो जी हाँ। आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? माशाअल्लाह, आदत तो ट्रेनिंग होगी माशाअल्लाह। तरबियत किस चीज का नाम है, किस चिड़िए का नाम है, उसको याद रखो। तरबियत किस चीज का नाम है, वो तरबियत अपनाना है।
तरबियत नाम है माँ बाप की आंखों की ठंडक बनना। कौन कौन अपने अम्मी अब्बू की आंखों की ठंडक बनेगा? हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ उठाना है, सीधा हाथ उठाना है, पूरा हाथ उठाना है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए इन बच्चों के हाथों की लाज रखे और नाम लिख ले। हाथ पीछे कर। तरबियत क्या चीज़ है? जैसे तुम्हारे अम्मी अब्बू उस्ताद कह दे अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला कहता क्या हुआ विशाल? अब अब्दुल्ला आता है, कहता क्या काम है? उस्ताद कहता है बेटा कोई काम नहीं, वापस जाओ। तो अब्दुल्ला कहता है क्या विशाल बिला वजह। अब तरबियत किसका नाम है? देख बेटा साली, बेटा साली, आवाज, बेटा साली। अब इसको 100 मरतबा कहेंगे, बेटा साली 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 साली। सिर्फ उस्ताद ने नाम लिया, वो अपनी जगह से चलकर आए, दो जानू बैठे, सलाम किए और जी हजरत बोलकर उठे। साली साली। बस इसी तरह आपको भी करना है। इसमें हंसी नहीं, मजाक नहीं, मुस्कुराहट नहीं। बेटे आप अपने मदरसे का प्रोग्राम इन बच्चों को बताओगे? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? हर बात में ये जी लगाएंगे। बेटे आपका कितना पारा हुआ? माशाअल्लाह। बेटे आपके मदरसे में कुछ निज़ाम बनाए हैं वो बताएंगे? ये बच्चा सातवें स्कूल पास किया है उसका अनुभव और हाफिज हो चुका है और तरबियत के साथ हाफिज हुआ है। बेटा उमरैन, उमरैन, आवाज, उमरैन, 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 उमरैन। जितने भाई आए हैं उनका नाम कौन कौन आए? जी भाई मास, भाई अबू तला, भाई साली। ये बच्चे 300 बच्चों का नाम लेंगे तो शुरू में भाई लगाएंगे, तो इसमें झगड़ा नहीं होता है। कितने बच्चे भाई आए? जी 4 बच्चे। बोलो। भाई मास, भाई साली, भाई तला। बेटा अबू तलहा, अबू तलहा, अबू तलहा, अबू तलहा, अबू तलहा, तला 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 तला। समझ गए बेटे? इसके चेहरे मुस्कुराहट नहीं, मजाक नहीं, नाफरमानी नहीं, सुस्ती नहीं, बल्कि जितनी मर्तबा उस्ताद कहते हैं उतनी मर्तबा ये कहते हैं। जरा इन भाइयों से बात करो। आप बात करने का तरीका सीखो। भाई आप मोहर्रम के दिन मदरसा आए थे? भाई आप सबक सुनाए थे? दूसरे भाई जी भाई साली आप कल मदरसा आए थे? जी आप क्या सुनाए थे? दूसरे जी भाई उमरैन आप कल मदरसा आए थे? आपका कितना पारा? जी आपका कितना पारा? देखो दोनों बच्चों की जबान पर जी 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 ये लगाना है, इससे जी लगेगा। हाँ जी आपका पौधा दौर चल रहा है? बेटा साली, ये देखो लेने का अंदाज। ये बच्चा एक चिट्ठी ले रहा है अपने उस्ताद से, तो दोनों हाथ लगा कर ले रहा है। मौलाना को दीजिए। बेटा मां चिट्ठी लाइए। ये खड़े खड़े हंसते हुए एक हाथ से नहीं बल्कि बैठेगा, दो जानों दोनों हाथ लगाएगा। उस्ताद का अदब ये है, फिर उसके बाद में अपने हाथ से देंगे। यही है पूरे 300 तलबा में निजाम। सर नहीं दुखता है, आराम रहता है। बेटा साली तरबियत पर से कोई नज़म सुनाए।
इल्म। रुकना तला तो जरा ठहरा ही नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम साहब कहते हैं, आलिम हाफिज बनना बाद की चीज है, इंसान बनना पहले नंबर की चीज है। तो इंसान बनोगे, इंसान का मतलब ये है कि आप अपने अब्बू के लिए आराम और राहत का जरिया बने और माशरे में, महल्ले में, गांव में और हर जगह लोगों के लिए खिदमत गुजार बने। ये इंसान है। अपनी जात से किसी को तकलीफ ना हो, वो इंसान है। उस इंसान बनने पर आपके मकतब के नाम से तराना पड़ेगा। मेरे आका मेरे मौला तुझी से इल्तिजा मेरी, मुझे उम्मीद है तुझसे सुनेगा तू दुआ मेरी। हमें आलिम वकारी हाफिज़ कुरान बनना है, सिलों के मकातिब में हमें इंसान बनना है, सिलों के मकातिब में हमें इंसान बनना है। इनको अभी अचानक मदरसे का नाम मेरे मौला अता कर दे हमें इल्म की दौलत, जो हासिल हो हमें दौलत, करेंगे दीन की खिदमत, तेरे महबूब की बातों को दिल में तू बसा मौला, बना हमको तू इस लायक, करे माँ बाप की खिदमत, हमें आलिम वकारी हाफिज़ कुरान बनना है, सिलों के मकातिब में हमें इंसान बनना है, सिलों के मकातिब में हमें इंसान बनना है। तेरे कुरान की आयत को जो सीख जाएंगे, तेरे इस दीन को लेकर फिरेंगे सारे आलम में, तेरे कुरान की आयत को जो सीख जाएंगे, तेरे इस दीन को लेकर फिरेंगे सारे आलम में, मिटा के कुफर को तौहीद का डंका बजाएंगे, हमें आलिम वकारी हाफिज़ कुरान बनना है, सिलों के मकातिब में हमें इंसान बनना है, सिलों के मकातिब में हमें इंसान बनना है। हमारे मुअल्लिम हैं, हमें कुरान सिखाते हैं, हमारे दीन में है क्या हमें वो भी बताते हैं, हदीसों का सबक देकर शरीयत पर चलाते हैं, कसम अल्लाह की इतनी मोहब्बत से पढ़ाते हैं, हमें हमारे हमें कुरान सिखाते हैं, हमारे दीन में है क्या हमें वो भी बताते हैं, हदीसों का सबक देकर शरीयत पर चलाते हैं, कसम अल्लाह की इतनी मोहब्बत से पढ़ाते हैं, हमें आलिम वकारी हाफिज़ कुरान बनना है, सिलों के मकातिब में हमें इंसान बनना है, सिलों के मकातिब में हमें इंसान बनना है। अस्सलाम वालेकुम। ये नज़्म मुख्तसर तरबियत इस्लाम। हर बात में जी हज़रत। मदरसा सिलो मदरसा सिलो, दीनी मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद।
जिंदाबाद मदरसा सिल्लोड हमारा तरबियत शान है मदरसा सिल्लोड हमारा तरबियत शान है गुलसिताने दीन है गुलशने ईमान है महावरे जिक्रे खुदा है मरकज़े कुरान है रखल कहे अहले इलाका पर बड़ा इंसान है मदरसा सिल्लोड हमारा तरबियत शान है मदरसा सिल्लोड हमारा तरबियत शान है गौर से सुनिए मेरे सरकार का फरमान है दिल में गर कुरान की पावे पीरान है गौर से सुनिए मेरे सरकार का फरमान है दिल में गर कुरान की पावे पीरान है गुरबत इंसान गोया गुरबत शैतान है मदरसा सिल्लोड हमारा तरबियत शान है मदरसा सिल्लोड हमारा तरबियत शान है। ये थोड़ी थोड़ी पढ़वा रहे हैं। चलिए अभी चारों तलबा एक साथ उस्ताद की मोहब्बत में नज़्म पढ़ेगा। तमाम तलबा और तालिबात इस बात पर ध्यान दें कि आपके उस्ताद कितनी मेहनत करते हैं। वो मेहनत पर से नज़्म पेश की जा रही है। सबसे पहले ज़हन बनाए कि आपको चलना सिखाया किसने? बोलो उस्ताद। आपको लिखना किसने सिखाया? आपको बोलना किसने सिखाया? अल्लाह ने जरिया किसको बनाया? उस्ताद को। अब ये उस्ताद तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत करते हैं कि तुम्हारा नाम हाफिज साहब हो जाता है, हाफिजा साहिबा हो जाती है। और उस्तादों को चाहिए कि ये ध्यान दे कि हमारे बच्चे हमारी कितनी खिदमत करते हैं, हम उनका हक अदा कर पाते हैं या नहीं। उस्ताद मोहतरम पर से नज़्म पेश करें। तो मिले तो बस एक बयान कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। तो मिले तो बस एक बयान कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से मैंने सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया बड़ी मुतारिश का रास्ता बताया। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना उस्ताद
गिराया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो मस्जिद बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का मौत बंदी, इज्जत के फल बताए, रुसवाई के चलंदी, कांटे की राह में फूलों की अंजुमंदी। मेरे जैसे चारों बच्चों के लिए वोड़ती ऐसे चारों बच्चों को याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो मस्जिद बयान करना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। माशाअल्लाह। कुछ रोज से इश्क़े अहमद में, कुछ रोज से इश्क़े अहमद में यूं रात गुज़ारा करते हैं। दुनिया तो मज़े से सोती है, नात सुनाया करते हैं। जन्नत के फरिश्ते भी उनकी किस्मत का नज़ारा करते हैं। सुल्तान उमम के कदमों में जो उम्र गुज़ारा करते हैं। ऐ इश्क़ बिलाल सादिक पर, ऐ इश्क़ बिलाल सादिक पर बेवजह सितम फरमाता है। सुल्तान जगा के दीवाने हिम्मत नहीं हारा करते हैं। कुछ रोज से इश्क़े अहमद में यूं रात गुज़ारा करते हैं। दुनिया तो मज़े से सोती है, हम नात सुनाया करते हैं। वो चावने वालों को अपने मुझे तो सबा तू दे देना। आओ के सवारे जीते हैं, अश्कों में गुज़ारा करते हैं। अल्लाह ये कैसे बंदे हैं, अल्लाह ये कैसे बंदे हैं। आराम मिला तो भूल गए, जब सर पे मुसीबत आती है। अल्लाह को पुकारा करते हैं। कुछ रोज से इश्क़े अहमद में यूं रात गुज़ारा करते हैं। दुनिया तो मज़े से सोती है, हम नात सुनाया करते हैं। इस दर से पलटने वालों की अल्लाह गर दिल की बेताबी, रुक रुक के बहाते हैं आंसू, मुड़ मुड़ के नज़ारा करते हैं। बेरोज़म उनके रोज़े के, बेरोज़म उनके रोज़े के वर्के तसव्वुर में अक्सर गर्दों की सुहानी मौजों से नज़रों को निखारा करते हैं। कुछ रोज से इश्क़े अहमद में यूं रात गुज़ारा करते हैं। दुनिया तो मज़े से सोती है, हम नात सुनाया करते हैं। दुनिया तो मज़े से सोती है, हम नात सुनाया करते हैं। दुनिया तो मज़े से सोती है, हम नात सुनाया करते हैं।
सिल्लोड़ में जमात तबलीग का बड़ा मजबूत काम है। उलमा, हुफ़्फ़ाज़, जिम्मेदारान सभी लोग मुखलिस है और लगे रहते हैं। हमारी जमात की आई मुफ्ती सुमैर साहब के दूसरे मौलाना निसार साहब की तो देखने में आया कि काम बड़ा मजबूत है। तो तलबा और तालिबात इधर सुनिए कि आप लोग भी बड़े होने के बाद इंशाअल्लाह ये लोग रोजाना घर से वज़ू बनाकर निकलते हैं, इसका सवाब बहुत है। माशाअल्लाह घर से दुआ पढ़कर निकलने वाले बच्चों ये बच्चे हैं लेकिन रोजाना घर से दुआ पढ़कर निकलते हैं। देखो दुआ सुनाइए, दुआ सुनाइए। रोजाना ये घर से दुआ पढ़कर निकलते हैं तो फरिश्ते इनके घर की हिफाजत करते हैं। घर से जोर आवाज से बुलंद आवाज सलाम करके आने वाले ये लोग घर से सलाम करके आएंगे तो खड़े हो जाएंगे और नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे, उनकी मार्कस बढ़ जाएगी। ऐसे आपको भी अपने उस्ताद के सामने करना है। घर से बुलंद आवाज से सलाम करके आने वाले इनके सलाम का जवाब माँ बाप या किसी ने दिया हो तो माँ समझा मैं सलाम जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब मेरी अम्मी और मेरे अब्बू ने दिया। जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने सलाम किया, उसका जवाब मेरी अम्मी और मेरे अब्बू ने दिया। किसी की अम्मी, किसी की बहन, किसी की बूढ़ी माँ, बूढ़ी नानी, बूढ़ी दादी जवाब देती, कितना खुश होता है। रास्ते में सबको सलाम करके जो आया होगा वो खड़ा रहेगा वरना वो बैठा रहेगा। हाँ, हर रास्ते में सबको सलाम करके आएगा। देखो एक बच्चा रास्ते में किसी को सलाम करने के लिए भूल गया तो बैठ गया। बैठने से सही बोलना भी सवाब है। किसको सलाम किया? ये आते हैं तो चौराहे पर 4 खड़े होते हैं, पानटपरी पर 2 खड़े होते हैं, होटल पर 6 बैठे होते हैं और मौलाना आते रहते हैं। सबको सलाम करते हुए आते हैं। यहाँ तक कि एक बच्चा एक दिन 45 सलाम लाया। कितना लाया? 45। फिर उसको देखकर दूसरा बच्चा दूसरे दिन 55 सलाम लाया कि मैं घर से निकला, सामने 4, क्या स्कूल में मास्टर साहब दोस्तों को सलाम, इसी तरह महल्ले में सलाम, इस तरह इतना सलाम करते अब वो बच्चे खड़े रहेंगे जो अपने अब्बू का सर या पैर दबाते हैं। आप बच्चे बैठो, मैं आपसे बात पूछूंगा। अब ये बच्चे समझ रहे हैं कि हम ही वाले गांव में ये काम कर रहे हैं, लेकिन मालूम है सिल्लोड़ के बच्चे भी माशाअल्लाह ये कामगारी पर अमल कर रहे हैं। अब सिल्लोड़ के मेजबान बच्चों से मैं सवाल करूं,
तोड़ो जरा, माटी तोड़ो, माटी तोड़ो। चल छोड़ निकल और निकलने का मसाले वालेकुम अस्सलाम। देर हो गई तो बच्चे ने कहा मेरा ₹1 का डॉलर गुम हो गया था, मैं वो ढूंढ रहा था इसलिए देर हो गई। दूसरा बच्चा देर से आया, उस्ताद ने पूछा तुम क्यों देर से आया? बोले उसके डॉलर पे पाँव रख के खड़ा था, यानी बात नहीं। हम मदरसा देर से आए तो जमात में कैसे निकलेंगे? और सुनो, एक बच्चा मदरसा नहीं आया, आप इस साल पूछे क्यों नहीं आया? बोले गिर गया था, लग गई, गिर गया था, लग गई थी। अब आपको उस्ताद पूछे कहाँ गिरा, कहाँ लगी, तो लड़का बोलता है कि बिस्तर पे गिरा, नींद लग गई। बिस्तर पे गिरा। अब ऐसा बहाना करने वाला अल्लाह के रास्ते में निकल सकता नहीं। आप लोग ऐसा बहाना करोगे तो ये अल्लाह के रास्ते में निकल कर क्या क्या सीखे? जमात में निकल कर सबसे पहले तारुफी बात की जरूरत पड़ती है। थोड़ा थोड़ा सब सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को कामयाब करने के लिए दीन अता फरमाया है। जिस शख्स के पास दीन, जिस शख्स की ज़िंदगी दीन के मुताबिक होगी वो कामयाब होगा, और जो शख्स दीन के मुताबिक काम नहीं करेगा वो नाकाम होगा। अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह ताला को दीन इस्लाम बहुत महबूब है। और एक जगह इरशाद फरमाया जो दीन इस्लाम के खिलाफ किसी भी अमल को करेगा अल्लाह ताला उसके किसी भी अमल को कबूल नहीं फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी दीन के निस्बत पर आज सारे आलम में दीन की मेहनत हो रही है, और हमारी जमात भी इसी दीन की निस्बत पर आपकी मस्जिद में आई हुई है। हमारी जमात की मालिकाओं से आपकी मस्जिद में आई हुई है, और इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद में रहेंगी। बताओ भाई, इस अजीम काम के लिए कौन कौन हमारा साथ देंगे? इसके अपने नामों को पेश करें। माशाअल्लाह, ठीक है, सब साथ देंगे। बताइए दर्शक, बेटा ये जो बोल रहे हैं ये स्कूल पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं और जमात के बयान की सीखते हैं। बताइए दर्शक। जब तक दुनिया में बिगाड़ आता अल्लाह जल्ला शानो अपने मासूम बंदों को नबी बनाकर भेजते। नबी दुनिया में आते और एक एक के पास जाकर दावत देते। नबी बदले लेकिन दावत नहीं बदली। ऐ लोगों, कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। एक एक के पास 70 से 70 और 80 से 80 मर्तबा भी है। ये काम तमाम नबियों की सुन्नत है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सुन्नत है। इसे मेहनत को लेकर हमें भी वक्त वाला अमल करना है। ऊंचा अमल है, नबियों वाला अमल है, इसलिए इसके कुछ उसूल और आदाब भी है। उसूल और आदाब के साथ काम होगा और मुजाहिदा कुर्बानी के साथ होगा तो हिदायत वजूद में आएगी। 4 अमलों का नाम फर्स्ट है। एक अमल मस्जिद के बाहर होगा और 3 अमल मस्जिद के अंदर। मस्जिद के बाहर वाला जो अमल है जो कि जमात बस्ती में जाएंगी, इसके लिए कम से कम 3 साथी या ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह जल्ला शानहू ने तमाम इंसानों को दुनिया में बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए भेजा है। हमेशा यहाँ रहना नहीं है, हमेशा की जन्नत या हमेशा की जहन्नम, दुनिया में सिर्फ आखिरत बनाने के लिए भेजा गया है। अल्लाह जल्ला शानहू ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो फरमाया कि आपके लिए और आपकी औलाद के लिए ज़मीन एक ठिकाना है, बाएतबार अफराद के अपनी अपनी मौत तक और बाएतबार मजमुआ की क़यामत तक। इस ज़मीन में तुम्हारे लिए हमारी तरफ से हिदायत का सामान आएगा। अल्लाह ताला जब जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस तमाम पूरी कायनात को बनाया है, चाहे इसमें किसी मखलूक का दखल क्यों न हो, चीज़ें हो हालात हो, चीज़ें हो या हालात हो,
अपनी अपनी दुआ मांगे, आँख बंद कर ले, नीचे देखे, अल्लाह से अपने दिल की बात हमारी इस मुनाजात को कबूल फरमा। आमीन। आपके मदरसे में आ जाना। सुनो, गौर से सुनो, 10 बात ये बताएं। तो इंशाअल्लाह आपका मदरसा भी तरक्की करेगा। पहली बात तो ये है कि किसी के भी वालिद का नाम ले तो जरूरत के मौके पर दे और अदब के साथ दे और बड़ों के साथ हंस कर और ना खिलाकर बात ना करे। नंबर 3, जो सबक किताब में आ गया अमल में अगर नहीं आया तो वो सबक दोबारा पढ़ाया जाएगा। आपके मदरसे में ये निजाम शुरू हो जाएगा तो बहुत तरक्की होगी। बड़ों से हंसकर बात नहीं करेंगे, बड़ों से हाथ हिलाकर बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने हाथ को रख कर उस्ताद से बात करेंगे, किसी बड़े से बात करेंगे। और ये निजाम भी आपके मदरसे में अगर आ गया तो इंशाअल्लाह आपका मदरसा तरक्की करेगा। तो किसी के भी वालिद का नाम जरूरत के मौके पर और अदब के साथ ले, बिगाड़ मत ना ले। और नंबर 3, जो अगर ये भी आप करेंगे तो इंशाअल्लाह मदरसा तरक्की करेगा कि आपके उस्ताद जो सबक किताब में पढ़ाए अगर आप अमल में ना लाए तो वो सबक को दोबारा पढ़ाया जाएगा। नंबर 3, अगर आपके मदरसे में आप जी हाँ जी नहीं से बात करेंगे तो आपका मदरसा तरक्की करेगा। और आप सामान अगर कहीं पड़ा हुआ देखे तो उसको उसकी जगह पर रख दे। नंबर 2, हाफिज साहब अगर आवाज दे तो जी हाफिज साहब कहकर हाफिज साहब के पास जाए और दरमियान में जी हाँ और जी नहीं से बात करें।
हर जगह हर हाल में उठने बैठने में आने जाने पर सलाम करे। और नंबर 4, अगर हर जगह मेहमान के आने पर पानी की खिदमत में हिस्सा ले और मेहमान के आने पर उनकी चप्पल उतारने में अपने सारे समझे। किसी की बात में कान न लगाए बल्कि अपने काम में मसरूफ रहे। नंबर 2, छुट्टी के बाद सफाई करने वाले तलबा सफाई करके जाए। नंबर 3, कुर्ता पैजामे में फैशन न लगाए बल्कि अपने उस्ताद को देखकर सादा कुर्ता पैजामा सिलाए। नंबर 4,